गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत डिसास्टर मैनेजमेंट चैप्टर का अध्ययन करेंगे। यह आपके भूगोल किताब का 10वां अध्याय है। तो सबसे पहले जानेंगे कि आपदा प्रबंधन क्या है। तो आपदा प्रबंधन एक परिचय आपके पाठ का हेडिंग है डिसास्टर मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले जानेंगे आपदा क्या होता है। तो आपदा क्या होता है, तो यह क्षणिक होता है। एक तरह की दुर्घटना को ही आपदा कहते हैं। यह क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए आता है, क्षणिक टाइम के लिए आता है, लेकिन अपने साथ बहुत सारी परेशानियों को लेकर आता है। उसी को कहा जाता है आपदा। तो हम कह सकते हैं अचानक घटी वे सभी घटनाएं जिनसे सामान्य जनजीवन तबाह हो जाता है और मानव स्वयं को उसके समक्ष असहाय महसूस करता है, वह क्या कहलाता है? आपदा कहलाता है। यानी अचानक घटी वे सभी घटनाएं जिससे भारी मात्रा में जान माल एवं धन संपत्ति की क्षति पहुंचती है, वह क्या है? आपदा है। तो ये जो आपदा है यह दो तरह का होता है। एक प्राकृतिक आपदा होता है और एक मानव जनित आपदा होता है। तो सबसे पहले आपदा का उदाहरण हम जान लेते हैं। तो भूकंप, बाढ़, आगजनी, आतंकवाद, सुनामी, ये सब क्या है? आपदा है। तो ये आपदा दो तरह का होता है। एक होता है प्राकृतिक आपदा और एक होता है मानव जनित आपदा। तो सबसे पहले जानेंगे प्राकृतिक आपदा क्या है। तो प्राकृतिक शब्द से ही क्लियर है कि जो प्रकृति देती है आपदा, जिस आपदा को प्रकृति लाती है वह कहलाती है प्राकृतिक आपदा। तो हम कह सकते हैं अचानक घटित प्रकृति जनित वे सभी घटनाएं जिनसे सामान्य जनजीवन तबाह हो जाता है तथा मनुष्य स्वयं को उसके समक्ष असहाय महसूस करता है, वह क्या कहलाता है? प्राकृतिक आपदा कहलाता है। जैसे बाढ़, सुखाड़, चक्रवात, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा। इसमें मानव का कोई वश नहीं चलता है, उसके सामने मानव अपने आप को असहाय महसूस करता है। और एक आपदा होती है जो मानव जनित होती है, मानव की गलतियों के कारण होती है, तो वह क्या कहलाती है? मानव जनित आपदा कहलाती है। तो मानव की भौतिकता के विकास के क्रम में हुई प्रगति या बाधा से अचानक घटित वे सभी घटनाएं जिनसे सामान्य जनजीवन तबाह हो जाता है तथा मानव स्वयं को उसके समक्ष असहाय महसूस करता है, क्या कहलाता है? मानव जनित आपदा कहलाता है। तो मानव जनित आपदा हमेशा मानवीय भूल से ही होती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण कल की घटनाओं से आप देख सकते हैं। न्यूज़ चैनल में आप देखते होंगे कि गैस का रिसाव हुआ और कैसे लोग, आप न्यूज़ चैनल में देख रहे हैं, लगातार चल रहा है न्यूज़ चैनल पे, विशाखापट्टनम में गैस का रिसाव होता है और वहाँ लोग कैसे बेहोश होकर गिरने लगते हैं, पेड़ पौधों को क्षति पहुँचती है, कुत्ते बिल्ली बंदर सब मरने लगते हैं। तो इनसे कितने जनजीवन कितना तबाह हुआ। ये तात्कालिक घटना है, आप देख रहे होंगे। तो इस तरह की घटना को कहते हैं मानव जनित आपदा, जो मानवीय गलती के कारण हुआ। तो गैस का रिसाव कैसे हुआ? मानव ने गलती किया, कहीं ना कहीं उसके सुरक्षा में चूक हुई और क्या हुआ? मानव से गलती हो गई और इससे जान माल को काफ़ी मात्रा में क्या हुआ? क्षति पहुंचा। तो यह कहलाता है मानव जनित आपदा। अब हम जानेंगे कि आपदा प्रबंधन क्या है। तो हम जानते हैं कि आपदा को न रोका जा सकता है न समाप्त किया जा सकता है। उसके दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है, सुरक्षा और बचाव के उपाय किए जा सकते हैं। तो उसके दुष्प्रभाव को कम करने या सुरक्षा या बचाव के लिए मानव द्वारा किए गए प्रयास ही क्या कहलाते हैं? आपदा प्रबंधन। तो अच्छे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं यूँ तो आपदा को रोका या समाप्त नहीं किया जा सकता है, अतः आपदा से बचाव एवं सुरक्षा के लिए मानव द्वारा
यथा योग्य किए गए प्रबंधन को आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो आप देखे हैं कल आपदा आ गई विशाखापट्टनम में, और वहाँ सरकार द्वारा जो भी अभी राहत कार्य किए जा रहे हैं, बचाव के कार्य किए जा रहे हैं, वह क्या होगा? आपदा प्रबंधन होगा। तो ये जो आपदा प्रबंधन है उसको भी हम 4 भाग में बांटते हैं। किस किस तरह से? तो वह है आपदा के पूर्व तैयारी, दूसरा है जवाबी कार्रवाई तथा राहत कार्य, तीसरा है सामान्य जीवन स्तर पर पुनः स्थापित होना और पुनर्वास, और चौथा है रोकथाम और दुष्प्रभाव को कम करने की योजना। तो आपदा के पूर्व तैयारी होती है कि कोई भी आपदा आने के पहले जो उसका पूर्वानुमान किया जाता है। जैसे कुछ आपदाएं होती हैं जिनका पूर्वानुमान मानव कर लेता है, जैसे सुनामी आने वाली है समुद्र के किनारे, तो मौसम विभाग द्वारा बोला जाता है कि इतना के स्पीड से समुद्री चक्रवात स्थलखंड की ओर बढ़ रहा है और वहाँ के लोगों को विस्थापित कर दिया जाता है वहाँ से। तो इस तरह से आपदा को पूर्वानुमान करके। दूसरा है जवाबी कार्रवाई या तथा राहत कार्य। कल आपदाएं आ गई, आपने देखा न्यूज़ चैनल, उसके बाद सरकार ने क्या किया? राहत कार्य किया। राहत कार्य जो किया वही कहलाता है आपदा प्रबंधन। फिर वहाँ से जैसे कहीं बाढ़ आ गया है, ये बाढ़ भी एक तरह की आपदा है, तो वहाँ फंसे लोगों को निकाल कर फिर दूसरी जगह ले जाकर उसके पुनर्वास करना यानी फिर से बसाना ही आपदा प्रबंधन है। और अगला है रोकथाम और दुष्प्रभाव को कम करने की योजना। तो बाढ़ आई, बाढ़ आके चली गई, अब उसमें जितने भी जानवर मरे, जीव जंतु मरे, तो उनसे जो बदबू निकलती है उनसे भी बीमारी फैलने का डर रहता है। तो इस बीमारी को रोकने के लिए जो भी या उसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए भी योजनाएं चलाई जाती है, और यही सारी योजनाएं मिलके क्या कहलाती हैं? आपदा प्रबंधन। तो हम कह सकते हैं आपदा को रोका या कम नहीं किया जा सकता है, मानव द्वारा उसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए किए गए मानवीय प्रयास ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। तो इस प्रकार आपदा प्रबंधन के कुछ संस्थान हैं। तो ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति, यह ग्राम पंचायत के स्तर पर कार्य करती है। पंचायत समिति कार्यालय प्रखंड स्तर पर कार्य करती है। जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय यह जिला स्तर पर कार्य करती है, जो डीएम का अधीन आता है। और अगला है राहत एवं पुनर्वास प्रभाग, जो राज्य स्तर का होता है। और 5वां नंबर में आता है केंद्र सरकार का नोडल मंत्रालय, जो केंद्र सरकार अपने देशवासियों के लिए लाती है, और यही कहलाती है आपदा प्रबंधन, और ये है आपदा प्रबंधन की समितियाँ। इस तरह चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।